हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किस प्रकार से कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है ब्लड में। इसके बारे में हमने न्यूरल केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो 11th क्लास का चैप्टर है उसमें जो है हमने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसको भी मैं इन फ्यूचर ज़रूर से ट्राई करूँगी कवर करने का। अभी जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये ब्लड के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलता है कि भाई तुम जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं उनको रिलीज़ करो। गोनेडोट्रोपिन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके गोनेड्स पर जाकर के एक्ट करेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक गोनेडोट्रोपिन जो है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दूसरा गोनेडोट्रोपिन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इंटरस्टिशियल सेल जो होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिग सेल्स, उनको क्या करता है, टेस्टिस में मिलते हैं ये, उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और उनसे एंड्रोजन प्रोड्यूस कराता है जो कि मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है। एंड्रोजन बेसिकली ग्रुप होता है हार्मोन्स का, मेल सेक्स हार्मोन्स का ग्रुप होता है जिसमें मेनली आपका टेस्टोस्टेरोन होता है और ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। बाद में हमारे पास है FSH जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सर्टोली सेल्स या फिर नर्स सेल्स पर जा कर के उनको स्टिमुलेट करवाता है। जैसे कि आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिग सेल को स्टिमुलेट करता है, उसी तरीके से जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आपके सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। सर्टोली सेल जो है जब स्टिमुलेट हो जाता है तो इसके बाद में वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, कुछ स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स बनाता है, इनहिबिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। अब देखते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है। देखो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो कि एंड्रोजन को कॉन्सेंट्रेट करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। हमें पता है कि एंड्रोजन कहाँ बनते हैं। एंड्रोजन आपका जो लेडिग सेल है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में बनाता है, बट जो स्पर्म है वो तो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने वाले हैं और स्पर्म बनेंगे भी एंड्रोजन की हेल्प से। सो ये नेसेसरी है कि हम जो हमारे एंड्रोजन जो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में बन रहे हैं उनको हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लाना पड़ेगा ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। तो जो सर्टोली सेल है ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो बनाता है, ये क्या करते हैं कि इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वहाँ से सारे के सारे एंड्रोजन को कंसंट्रेट कर देते हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। इसके बाद में ये कुछ SMF यानी कि स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स को भी रिलीज़ करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है पूरा का पूरा फॉर्मेशन है, पूरा का पूरा प्रोसेस स्पर्म बनने का, बट स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो लास्ट स्टेप है जहाँ पे स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाते हैं। तो पूरे के पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो पूरा का पूरा होता है स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा, जो कि होते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। पर स्पर्मियोजेनेसिस जो कि लास्ट स्टेप होता है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का वो होता है सर्टोली सेल्स के द्वारा। तो ये स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स जिसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस होता है ये भी सर्टोली सेल्स रिलीज़ करते हैं। उसके बाद में है इनहिबिन हार्मोन। तो इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, ये FSH को नेगेटिव फीडबैक देता है और इसकी वजह से जो है FSH जो है सर्टोली सेल को दोबारा से ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करता है। So this is all for today. I hope you enjoyed the lecture and if you did then don't forget to subscribe this channel. इस चैनल पर हम डिस्कस करेंगे 11th and 12th की zoology and botany को बहुत ही अच्छे तरीके से। If you have any doubt you can ask me in the comment section given below. मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।